यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दुनिया भर को धमकियां दी, खास रूप से ब्रिक्स देशों को धमकियां दी कि डी डॉलराइजेशन की कोशिश भी मत करना। बट उसके बावजूद भी डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स देशों के द्वारा कंटिन्यू है और इसको लीड कर रहा है प्रॉपरली, मैं कहूंगा, इंडिया। थोड़े समय से आप लोग देख रहे होंगे कि आरबीआई ज्यादा इंटरवेंशन नहीं कर रहा है रूपी के फॉल होने में भी, और रूपी अभी भी फॉल हो रहा है। इवन आप लोग ये भी देख रहे हो कि गोल्ड जो है वो इंडिया अपने पास वापस लेके आ रहा है और गोल्ड रिजर्व्स इंडिया के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैरेलली एक और डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया ने ट्रेजरी को डंप करना शुरू कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और ये सब कुछ अभी तक आपको अलग अलग लेवल पे दिखाई देता होगा, अलग अलग रूप में दिखाई देता होगा। आपको लगता होगा कि ये आरबीआई करना क्या चाह रही है, बट आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बेसिकली इन सारे स्टेप्स के जरिए आरबीआई कैसे डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रही है, कैसे ये एक बड़ा रिवेंज है आफ्टर हैविंग द टैरिफ, और काफी साइलेंट रूप से डॉलर के खिलाफ भारत ने युद्ध और मुहिम दोनों छेड़ी हुई है। एग्जैक्टली इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब मैं डॉलर की बात करता हूं तो बेसिकली डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी रिजर्व है, यानी कि दुनिया के अंदर जितना भी व्यापार होता है पिछले 80 सालों से, ये सब डॉलर के अंदर ही होता है। यानी कि अगर आप इंडिया से किसी और देश में सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, लेट से आप इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में पहले आप रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराओगे, उस डॉलर में पेमेंट करोगे इंडोनेशिया के व्यापारी को, फिर वो उस डॉलर को वापस से अपनी इंडोनेशिया की करेंसी रुपया के अंदर कन्वर्ट करा के वहां पर यूज करेगा। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी रहती है। यहां से हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि अमेरिका इस डोमिनेंस का काफ़ी मिसयूज़ करता है। जैसे कभी यही डॉलर के लिए ये सैंक्शन लगा देता है उन कंट्रियों पे जो अमेरिका के खिलाफ जाती है। अमेरिका की ग्लोबल हेजिमनी के पीछे एक बड़ा हाथ डॉलर का भी है, और भारत और बाकी ब्रिक्स कंट्रियां साथ में मिलकर डॉलर को ही इस चीज़ से हटाना चाहती है। और डॉलर के अलावा यहाँ पर गोल्ड को एक मेजर करेंसी के रूप में, एक मेजर एक्सचेंज के रूप में लाने का प्रयास है, ठीक उसी तरीके से जैसे पुराने समय पे हुआ करता था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ की जा रही है। सबसे पहले तो ये किया जा रहा है कि डॉलर के अंदर व्यापार को कम करके लोकल करेंसी के अंदर व्यापार किया जा रहा है। उसके बाद कई सारी कंट्रियां ऐसी हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि अब ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रही हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स है क्या। तो बेसिकली अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से लोन में है। हर साल 1.8 ट्रिलियन डॉलर का लोन इनको उठाना पड़ता है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का तो इनके ऊपर ब्याज बनता है। ऐसी कंडीशन में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर आप देख सकते हो कि हर साल का इनके ऊपर लोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अमेरिका के ऊपर जो टोटल डेप्ट है वो लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का है। आप समझ सकते हो कि ये लोन कितना बड़ा है। अगर कोई दूसरा देश होता तो शायद वो अभी कटोरे पे आ जाता, पूरी तरीके से भीख मांगने लग जाता, पर क्योंकि ये अमेरिका है इसी कारण से मामला जो है वो चल रहा है, क्योंकि डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास में है। और अमेरिका जब ये लोन लेने जाता है ना मार्केट में, तो उसके बदले उसको ये कहना तो पड़ेगा कि हाँ भाई ये पैसा तुम मेरे को दे रहे हो तो मैं तुमको रिटर्न करूंगा। तो जो प्रूफ है कि भाई पैसा मैं रिटर्न करूंगा, उसी चीज को कहा जाता है ट्रेजरी। इंडिया के अंदर भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसका ही एक रूप अमेरिका के अंदर ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट और ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में देखने को मिलता है। अब ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं इसके अंदर इंडिया और बाकी सारे देश भी इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि देखो आप सब लोगों ने देखा होगा कई सारे देश जो हैं वो डॉलर एज अ करेंसी अपने पास होल्ड करते हैं। बट डॉलर को कितना रखेंगे अपने पास, इसलिए डॉलर को ना रखते हुए कई सारे देश अपने पास में ट्रेजरी बिल्स को स्टोर करके रखते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के पास में भी 250-300 बिलियन डॉलर की ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। सिमिलरली आपको चाइना के पास में भी 600-700 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजरी होल्डर्स इन द वर्ल्ड। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। इन देशों ने छोड़ना शुरू कर दिया है कि अब हम ट्रेजरी बॉन्ड नहीं लेंगे।
जिसके अंदर आप देखोगे तो इंडिया सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ट्रेजरी बॉन्ड को डंप कर रहा है। चाइना भी कर रहा है, अभी तक चाइना फर्स्ट पे हुआ करता था, पर अब इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील भी यहां पर लगातार डंपिंग कर रहा है, जिसके बाद आप अक्टूबर 2025 में लगभग $29 बिलियन की ट्रेजरी डंपिंग केवल ब्रिक्स देशों से देखोगे। जबकि आप यहां पर देखो तो चाइना के पास में 2013 में जो ओवरऑल ट्रेजरी बॉन्ड थे वो $1.3 ट्रिलियन के थे, ये घट के आधे हो चुके हैं। इंडिया के केस में बात करें तो $250 बिलियन से हम लोगों ने जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो कम करके $190 बिलियन पे लेके आ गए हैं, लगभग सऊदी अरेबिया वगैरह के लेवल पे। अब आप कहोगे कि जब हमारे पास में इतने सारे ट्रेजरी बॉन्ड है तो हम अचानक से ट्रेजरी बॉन्ड को बेच के फिर अमेरिका की इकोनॉमी को गिरा क्यों नहीं देते? बेसिकली ऐसा होता नहीं है। देखो, अगर हम ट्रेजरी बॉन्ड बड़े मात्रा में मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे तो हमारे ही ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत कम होगी, और अगर हमारे ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत कम होगी तो ऑब्वियसली हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कम होते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा और उसकी वजह से फिर हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ेगा। इस वजह से हम इमीडिएटली इन ट्रेजरी बॉन्ड्स को एक साथ नहीं बेच रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो रही है। दूसरा जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि अमेरिका इसकी वजह से अब अपने डॉलर को वेपनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे तो अमेरिका इस तरीके से डॉलर को वेपनाइज करता आया है। जब रशिया के साथ में यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम आपको अपने डॉलर का यूज़ नहीं करने देंगे। ऐसी चीज़ इंडिया के ऊपर ना हो, इसलिए हम लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि देखो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड अगर हम खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो जो बॉन्ड्स का एक्सचेंज होता है वो डॉलर में होता है। ऐसी कंडीशन में डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो ये चीज़ यहाँ पर की जा रही है। साथ में ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेचे क्यों जा रहे हैं उसके और कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिकली अमेरिका के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो थोड़ा बहुत भरोसा था भी, पर अब ये भरोसा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या पता वो इस डेप्ट को वापस पे कर पाए ना कर पाए, इसीलिए। और इवन आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट शटडाउन की भी स्थिति क्रिएट हो गई थी। इस वजह से हम लोग नहीं चाहते कि हम यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। और हम जब अमेरिका के डॉलर को छोड़ रहे हैं, जब अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड को छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग एग्रेसिवली यहाँ पर गोल्ड खरीद रहे हैं। अब गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई भी बड़े तेज़ी से गोल्ड खरीदती हुई दिखाई दे रही है, और जिसके अंदर भारत के अंदर जो गोल्ड के रिजर्व हैं उनको भी वापस लेके आया जा रहा है। ये जो ट्रेंड है ये सारे ब्रिक्स देशों के अंदर है। ब्रिक्स देशों को अगर आप देखोगे तो ये 50% ऑफ द ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन को होल्ड किए हुए हैं। चाइना लगभग 380 टन तक का गोल्ड प्रोड्यूस करता है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। वहीं अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो दे हैव 1000+ टन ऑफ रिजर्व एनुअली, जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुए हैं 2022 से 24 के बीच में सेंट्रल बैंक के द्वारा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये डाटा है। इसके अलावा जो ओवरऑल ब्रिक्स के रिजर्व हैं वो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बेसिकली डॉलर को हटाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गोल्ड के अंदर, और आने वाले समय में इसी गोल्ड की मदद से ब्रिक्स करेंसी को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, और उसी ब्रिक्स करेंसी के बदौलत ये लोग आपस में ट्रेड का एक्सचेंज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डी डॉलराइजेशन आपको स्ट्रांग रूप से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लियरली इन चीज़ों को देख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी सी ज़्यादा बत्ती हो गई, बेसिकली डॉलर जो है वो आप देख सकते हो बढ़ रहा है, रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है। बेसिकली आरबीआई की ये एक स्ट्रेटजी है। सी आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, मैं किसी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। बेसिकली रुपया गिरना काफ़ी ज़्यादा लाजमी था। अब यहाँ पर अगर आरबीआई चाहे तो इंटरवीन करके रुपए की वैल्यू को बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व हैं। बट उसके बावजूद भी हम लोग इंटरवीन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप रुपये को देखोगे तो रुपये के गिरने से क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में अगर टैरिफ लगे हैं, टैरिफ के साथ में अगर हम लोग 5-10 रुपया गिरा देते हैं डॉलर के मुकाबले, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट जो है वो प्राप्त होता है। ओवरऑल रूप से जो टैरिफ हैं उनको हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो जंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है,
आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।